चमचे ही चमचों से कौन पार पा सका, चमचे ही चमचों से कौन पार पा सका, चमचे ही चमचों की देखिए सरकार, चमचा किचन का राजा चमचा से पूछिएगा, सबको बराबर बांटे चमचा महान है। तो जो चमचाई करेगा वो आगे बढ़ेगा। थानेदार मुर्गा बन जाते थे, थानेदार हों अधिकारी हों सब एक लाइन में लगे रहते थे। इस समय जितनी स्वतंत्रता पुलिस को मिल गई है वो शायद बाबा इससे अनभिज्ञ है। अच्छा, और निश्चित जानकारी नहीं, और वो चीज से शायद हमें लाभ मिले। हम चाहते हैं और बढ़े, ये पुलिस का और क्रूरता बढ़े, पुलिस की और उदंडता बढ़ती जाए और उसी का लाभ मिलेगा। नहीं, आप लोगों मौन सबसे बड़ी भाषा है और लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी निर्णायक होती है, वही परीक्षक होती है। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं सब कुछ, लेकिन जो विसंगतियां हैं वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी समझने की जरूरत है। वो एक सीमित एक ग्रुप समूह से घिरे रहते हैं और ये स्थिति है कि चेहरे देख के पहचान के सब होता है और राजनीति भी इसी का नाम है। सच्चाई ये है कि फिलहाल प्रदेश में शासन ठीक ठाक चल रहा है। हम भी चाहते हैं कि हम आए हैं और चाहते हैं कि प्रयास करेंगे सत्ता हमारी आए, लेकिन न्याय हो जनता के साथ। प्रदेश में शासन ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, आप ही नहीं कहा, प्रदेश में शासन ठीक ठाक चल रहा है। पुलिस की अति है। एक समय था जब शासन हमारी पार्टी का था तो उस समय वनमैन शो था, थानेदार मुर्गा बन जाते थे, थानेदार हों अधिकारी हों सब एक लाइन में लगे रहते थे। इस समय जितनी स्वतंत्रता पुलिस को मिल गई है वो शायद बाबा इससे अनभिज्ञ है। अच्छा, और निश्चित जानकारी नहीं, और वो चीज से शायद हमें लाभ मिले। हम चाहते हैं और बढ़े, ये पुलिस का और क्रूरता बढ़े, पुलिस की और उदंडता बढ़ती जाए और उसी का लाभ मिलेगा। नहीं, आप लोगों को तो विरोध करना चाहिए भाई, पब्लिक परेशान है और आप कह रहे हैं क्रूरता बढ़े पुलिस को तो हमको लाभ होगा। तो बढ़ेगी तभी तो भाई बाबा नहीं देंगे, नहीं ध्यान देंगे, तभी तो हम अपनी बात कह पाए, जनता से कह पाएंगे कि देख लो ये शासन क्या है। भाई शासन से ही तो है, सफल प्रबंधन ही सत्ता का सबसे बड़ा बेस होता है। और प्रबंधन जब गड़बड़ाता है तो अच्छे अच्छे दिग्गज पार्टियां भी पदच्युत हो जाती हैं। और यही चीज है कि जनता को राहत मिले, ये प्रयास सबको करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय मानते हैं कि जनता परेशान है, पुलिस की आती है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है, राम राज्य है। राम राज्य तो नहीं है, राम राज्य के लिए तो ये सब पूरा युद्ध द्वंद्व चल रहा है। जिस दिन राम राज्य आ जाएगा तो फिर तो ना हमें लगता मीडिया की जरूरत है ना ये नेताओं की जरूरत है। राम राज्य आ जाए, ये कैसे अब कोई जादू हो जाए कुछ। मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे। कैसे? कह रहे हैं मंदिर बनवा दिया अयोध्या में। तब पेट को भोजन, तन को कपड़ा और रहने को मकान, अगर ये व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हैं तो आम जनता निश्चित रूप से राहत महसूस करती है। मोदी जी ने करोड़ों करोड़ों आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास दिए हैं लोगों को। मैं इस बात पे उनका समर्थक हूँ। 5 करोड़ राशन भी दे रहे हैं जीने के लिए। वो शायद रेवड़ियां हैं। 2000 रुपए किसानों को भी दे रहे हैं। किसानों को भी अब निष्पक्षता से हो तो सब अच्छा है। देखिए, हर सरकार चाहती है योजनाएं बहुत अच्छी आए और जनता के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन वो योजनाओं में जब स्कैम हो जाते हैं तब लगता है। और मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो सच्चाई को सामने ला देती है। अच्छा, इस स्थिति इस समय मीडिया की भी बंटवारा हो गया, पक्ष और विपक्ष। नहीं कहिए, खुल के कहिए। मीडिया पक्ष और विपक्ष में बट गई है और ये सबसे बड़ा दुखदायी और सबसे चिंता का विषय यही है। जिस दिन मीडिया चाले और मीडिया निष्पक्षता से अपनी बात हम जनता की और सरकार नेताओं की रखने लगेगी तो उस दिन निश्चित से सच्चाई और सही मार्ग पकड़ लेगी हमारे विकास की गति, प्रदेश की, देश की। और शासन में देखिए पार्टियां तो मीडिया को भी दोषी मान रहे हैं आप? मीडिया तो दोषी है, मीडिया दोषी है भाई। अखिलेश जी जिन चेहरों से परिचित है, मान लीजिए, या बाबा जी जिन चेहरों से परिचित हैं तो वो उनको अलग दिखता है, भाव भंगमाएं दिखाई दे जाती हैं। वो पहले से मैनिपुलेट होते हैं, क्वेश्चन जवाब। मैंने अभी यहीं देखा कि कुछ मीडिया के लोग अपनी लोग लिए थे और उन्होंने बढ़िया अपना कवरेज किया, कंटेंट तैयार किया और फिर बाद में वो जाने लगा। वैसे बोल वो ऐसे रहा था जैसे लग रहा था कि उस रिपोर्टर की और उसका झगड़ा ना हो जाए, लेकिन बाद में जब मैंने देखा वो सब बाइंड अप किया उसने, फिर बाद में आवाज लगा के बुलाता है, कहता है थोड़ा सा खिला तो जाओ, तो बाद में खाते हैं। तो ये बड़ा अजीब स्थिति है। देखिए, पत्रकार का सच्चाई से सरोकार होता है और जो ये पत्रकारिता में कर रहा है, मैं समझता हूँ उसके बच्चे, उसका परिवार
बहुत ही संतोषजनक जिंदगी जी रहा होगा। और जो पत्रकार पक्षपात कर रहे हैं, जो पत्रकार अपना कर्तव्य सही नहीं निभा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ उनके परिवार में विसंगतियां होंगी, उनकी औलादों में विसंगतियां हैं। और आप देख सकते हैं ये कई उदाहरण होंगे, हो सकता है आप भी आके आपको ही पता होगा। तो मैं तो अपना जहाँ का हूँ, मैं जानता हूँ, मीडिया के लोगों का भी जानता हूँ कि ये सब केवल अपना कवरेज करने के लिए, अपना समाचार बनाने के लिए बड़ा चमचे ही चमचों से कौन पार पा सका, चमचे ही चमचों से कौन पार पा सका, चमचे ही चमचों की देखिए सरकार है, चमचा किचन का राजा, चमचा से पूछिएगा, सबको बराबर बांटे, चमचा महान है। तो जो चमचाई करेगा वो आगे बढ़ेगा राजनीति में। ये मतलब अब 27 में उम्मीद न करें, कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भूमाफियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं तहसीलदार योगी जी कह रहे हैं बराबर बुलडोजर चला रहे हैं, आप बता रहे हैं भूमाफिया पे कार्रवाई। एप्लीकेशन मेरे पास है, एप्लीकेशन पास है मेरे पास। इंतकाल कहाँ से हैं आप? जिला बदायूं से तहसील, क्या परिचय है आपका? जिला बदायूं से तहसील बिसौली से, ग्राम कतगांव से हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू शर्मा है। सोनू शर्मा जी। शर्मा जी शर्मा जी का तो काम होना चाहिए। शर्मा कहाँ हो रहा है काम? जातिवाद पे जो दुनिया टिकी है और जातिवाद पे काम हो रहा है, कमजोर आदमी का काम नहीं हो रहा है। कमजोर आदमी का काम नहीं हो रहा। वो किसी भी बिरादरी का हो, कमजोर आदमी का काम नहीं हो रहा। कमजोर आदमी काम नहीं हो रहा है। जब उनके रिश्तेदार बीजेपी में, तो बिरादरी वाली को कौन देखे कि ये कौन सी बिरादरी में बीजेपी रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार किस पास करेगा, गलत काम किस पास करेगा। अब बिलासपुर में जो वजीरगंज है वो उनके रिश्तेदार हैं, वो कब्जा करे पड़े जमीन। आप बदायूं से हैं और बदायूं से क्या समस्या क्या, पहले समस्या बताइए। समस्या है, मेरी जमीन पर एक ठाकुर साहब ने कब्जा कर रखा 2 बीघे जमीन। अब तो ठाकुर साहब ने कब्जा कर रखा तो भाई मैं जिम्मेदारी ले सकता, इसलिए कि ठाकुर के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। जब मैं वाइट लेता हूँ लोग चिल्लाते हैं कि ठाकुरों की सरकार है और ठाकुरों से पंगा मत लेना, और आप ठाकुरों से पंगा ले रहे हो। अब मैं क्या ले रहा हूँ, मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अरे छोड़ दो, अब मजबूरी है, क्या करें, छोड़ी पड़ी है। देखो दोस्तों, मैं लगातार कई दिन से दिखा रहा हूँ इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में लगातार ब्राह्मणों का उत्तर, ब्राह्मण में आते हैं ना जी ब्राह्मणों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। और जब भी मैं कोई टारगेट करके इनको ढूंढ के नहीं लाया, मैं, आप लोग सोच रहे होंगे किसी को मैं ढूंढ के लेकर आया हूँ, आज अचानक ही कोई ना कोई मिल जाते हैं पीड़ित। अगर पीड़ित नहीं है, लोग कहते हैं ब्राह्मणों की संख्या प्रदेश में 10% है, और मैं देखता हूँ हर कदम पे ब्राह्मण लिए एप्लीकेशन खड़ा है, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लिए। मुझे कल भी 2-3 ब्राह्मण मिले, उससे पहले भी एक दिन मिले। हाँ, हर 10वां व्यक्ति जिसको हम 10% कहते हैं, और जिसको हम 10% कहते हैं, उसमें हर 10वां व्यक्ति ब्राह्मण जो है इस सरकार में पीड़ित है। मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं कभी मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हैं, तुम सफाई हो, तुम चमचे हो, तमाम तरह की बातें है, जबकि मेरा प्रयास यही रहता है कि सच्चाई दिखाई जाए। अब ये शर्मा जी का काम नहीं हो रहा, क्योंकि मामला इनके सिंह साहब से है, और सिंह साहब से मामला है तो फिर भाई उम्मीद तो बड़ा मुश्किल मानिए। आप लड़ाई, आप संघर्ष करिए। एक बार बसपा सरकार बनी थी, उनके मकान पे बुलडोजर चल चुका था। अच्छा, बसपा ने चलाया था? बसपा ने उनके मकान पे बुलडोजर तो राजा भैया को भी अंदर करवा दिया। हाँ, बसपा ने उनके मकान पे बुलडोजर चलाया था। उन्होंने एक गोदाम की जगह घेर रखी थी, उसमें बुलडोजर चलाया था। अब उसके बाद वो समाजवादी में पहुंच गई, जो सरकार आती है वो उसी में पहुंच जाती है। अच्छा, हाँ, मतलब वो जो सरकार आती है उसी में पहुंच जाते हैं। उसी में पहुंच जाते हैं। अच्छा, आप किस पार्टी से? वैसे पूछना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन पूछ रहा हूँ मैं। जी भैया, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ। उन लोगों ने मुझे बंद भी कराया था समाजवादी। इसीलिए तो जो है, अब इस तरह बात करोगे खुल के कहो मैं फला पार्टी में, तो समाजवादी को मैंने वोट दिया, इसी वजह से उन्होंने बंद कराया था। मैं थाने में बंद भी रहा हूँ। अच्छा जी, समाजवादी को वोट देने की वजह से आदित्य यादव को मैंने इलेक्शन लड़ाया था, इस वजह से मुझे बंद रहना पड़ा, और माननीय सांसद जी ने मुझे आके छुड़ाया था। वहाँ से सांसद बदायूं तो धर्मेंद्र जी है ना? नहीं, आदित्य यादव जी। आदित्य यादव, अच्छा हाँ, आदित्य यादव, ठीक, आदित्य यादव जी। आदित्य यादव से नहीं मिले क्या? उनसे भी मिले, इससे चाचा से भी मिले। अच्छा, मिल सबसे रहे, लेकिन अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं भूमाफिया नहीं है इस सरकार में, वो हम दिखाना चाहते हैं भूमाफिया है या नहीं। दोस्तों, ये मेरे पास एप्लीकेशन है, अब ज्यादा लंबी वार्ता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। लोग कहते हैं, मैं जब दिखाता हूं तो लोग कहते हैं कि अखिलेश को वोट दिलाने के लिए ये ब्राह्मणों का पक्ष रखते हैं। मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो इनको जानता भी नहीं था, इत्तेफाक से मैं कवरेज कर रहा था, बीच में आ गए। ये शर्मा जी लगातार पीड़ित हैं, और भी सिंह साहब से पीड़ित हैं। और इनका जमीन का क्या मामला, कितनी जमीन का मामला है? मेरी है 125 एरिया, लगभग 125 एरिया। आधी कीमती जमीन होगी मेरी। रोड वो खरीदना चाहते हैं, रोड किनारे की जमीन है, हाईवे पे। अच्छा, खरीदना चाह रहे हैं? खरीदना चाह रहे हैं, दवा बना रहे हैं। सस्ते में बेच दो। हाँ, सस्ते में बेच दो। तो दोस्तों, लगातार इस सरकार में भूमाफिया सक्रिय हैं। आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना? वैसे मैंने आज तक कभी कहा नहीं, शेयर के लिए कभी नहीं कहता मैं, लाइक कमेंट के लिए कभी नहीं कहता मैं, लेकिन एक काम करिएगा, इन शर्मा जी को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करिए। हो सकता है कि अब मैं क्या कहूँ, मैं किसी योगी आदित्यनाथ के पास भी जाकर ये एप्लीकेशन दे चुका हूँ। दे आए हैं? अभी नहीं दिया है, 1 साल पहले मैंने दे चुका हूँ एप्लीकेशन, उसमें भी कोई नया नहीं मिला। लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगा देते, कहानी कोई अपनी रिपोर्ट लगा दे। इतना पैसा नहीं जो उनका मैं पेट भर पाऊँ, 1-2 लाख रुपए देके। तो दोस्तों, ये कंडीशन है सरकार की फिलहाल जो आप देख रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान 24 में विक्रम सिंह,
नमस्कार, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।